दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी राज में अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी सुरक्षित नहीं हैं। उन पर भी दबाव डाला जा रहा है, उनको समन भेजा जा रहा है। और अब जो ईडी सीबीआई है, जो सबसे बदनाम एजेंसी, जांच एजेंसी मानी जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को समन भेज रही है। लीगल एडवाइस देने पर समन भेज रही है। बड़ा सवाल ये है, आखिर ईडी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों की आज़ादी क्यों छीन रही है? दोस्तों, ईडी सीबीआई किस तरीके से देश में काम कर रही है, किस तरीके से उसकी कार्यशैली है, इसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब ईडी सीबीआई की कार्यशैली से वाकिफ़ हैं। इस समय ईडी और सीबीआई का किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है, अगर कोई नेता सरकार की आलोचना करता है, तो उसे ईडी सीबीआई से डराया जाता है और ये कई बार साबित हो चुका है। तो अब ना सिर्फ नेताओं को ईडी सीबीआई परेशान कर रही है, अब वो अपना दायरा बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी परेशान कर रही है। और इसीलिए पीड़ित वकीलों को सीजेआई बीआर गवई को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। उस पत्र में क्या कुछ कहा गया आपको बताएंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीजेआई बीआर गवई को पत्र लिखा, उधर खबर यह भी आ रही है कि ईडी ने इस पूरे मामले में पलटी मारना शुरू कर दिया है। वहीं सीजेआई बीआर गवई ने एक बार फिर से मोदी सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही साथ बुलडोजर जस्टिस को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद पूरे देश में सीजेआई बीआर गवई के चर्चे हो रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम ईडी की, कि ईडी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को समन भेज रही है, कैसे उन्हें परेशान कर रही है, कैसे उनकी आज़ादी छीन रही है। ये हेडलाइन देखिए दोस्तों, आप अभी अभी ये खबर आई है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ को पहले आप देखिए। हमारी आज़ादी छीनने पर तुली ईडी, वकीलों के संगठन ने सीजेआई बीआर गवई से लगाई इंसाफ की गुहार। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील संगठनों ने सीजेआई से इंसाफ की गुहार लगाई है और साफ तौर से कहा है कि जो ईडी है वो बेवजह परेशान कर रही है। दोस्तों, वकीलों का एक संगठन है SCAORA, जिसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष हैं विपिन नायर। विपिन नायर ने सीजेआई को पत्र लिखकर कहा है कि वकील और क्लाइंट के बीच विश्वास और वकीलों के खिलाफ ये बहुत ही गलत कदम है। पत्र में कहा गया है कि पता चला है कि सीनियर वकील प्रताप बेनुगोपाल को 19 जून को ईडी का समन मिला है। ईडी ने सेक्शन 50 का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रताप बेनुगोपाल को समन भेजा। MS केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के संबंध में जांच के लिए उन्हें समन भेजा गया। इस मामले में सीनियर वकील अरविंद दातार ने एडवाइस दी थी। हालांकि ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट प्रताप बेनुगोपाल थे। उन्होंने रेलीगेयर एंटरप्राइजेस की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के स्टॉक ऑप्शन का समर्थन किया था। तो यहाँ पर जो समन भेजा है, ईडी ने PMLA के सेक्शन 50 के तहत समन भेजा है। वेणुगोपाल को 19 जून को समन भेजा गया था और कहा गया है इस समन में कि आपको 24 जून को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। पत्र में कहा गया है कि पहले इसी तरह का नोटिस अरविंद दातार को भी आया था, हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया है। इस पत्र में वेणुगोपाल की ज़बरदस्त तरीके से तारीफ की गई। कहा गया कि ईडी जिस तरीके से समन भेज रही है, लीगल एडवाइस देने के लिए समन भेज रही है, जो प्रताप बेनुगोपाल हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित और ईमानदार वकील हैं। तो ये जो पत्र है सीजेआई को लिखा गया है और विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि ईडी कैसे अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। वकीलों ने कहा है कि ईडी इस तरह की कार्रवाई वकीलों की गरिमा और एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज को भी प्रभावित करती है। ईडी का ये एक्शन वकीलों की आज़ादी के खिलाफ है। संगठन ने यह भी कहा कि किसी भी वकील को कानूनी सलाह देने का अधिकार है, ये विशेषाधिकार है। ऐसे में लीगल एडवाइस देने मात्र से ईडी किसी भी वकील के पीछे नहीं पड़ सकती है। ये हमारी आज़ादी पर हमला है।
ऐसे में किसी भी जांच एजेंसी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर एजेंसियां दखल देंगी तो वकील ईमानदारी से सेवा नहीं दे पाएंगे। पत्र में सीजीआई से अपील की गई है कि वह वकीलों के प्रोफेशनल प्रोटेक्शन और इस तरह की कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश जारी करें। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सीजीआई साहब को पत्र लिखना पड़ता है कि मिलॉर्ड हमें बचाइए क्योंकि ईडी परेशान कर रही है। और जैसे ही ये पत्र लिखा गया उसके बाद कहा जा रहा है कि ईडी ने समन जो भेजा था उसे वापस लेने का निर्देश दे दिया है। ईडी की तरफ से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी की तरफ से कहा गया है कि ईडी ने जो समन जारी किया था उसे वापस लेने के लिए कह दिया गया है। तो अगर ये समन सही था तो फिर ईडी इसे वापस क्यों ले रही, ये बड़ा सवाल है। और क्या ईडी किसी वकील को लीगल एडवाइस देने भर से उसे समन जारी कर सकती है? तो यहाँ पर ईडी ने कहीं ना कहीं अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। दोस्तों याद करिए, यही ईडी है जो तमिलनाडु में कार्रवाई करने गई थी, तब बीआर गवई साहब ने ईडी को फटकार लगाई थी और कहा था कि अपने संवैधानिक दायरों में रहो, अपने हद में रहो, अपनी सीमा मत पार करो, संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई करो। और बीआर गवई ऐसे पहले सीजीआई हैं जिन्होंने ईडी को इस तरीके से फटकार लगाई थी। न सिर्फ ईडी को, सीजीआई बीआर गवई ने सरकार के अलोकतांत्रिक रवैये को लेकर कड़ी फटकार लगा दी है। यहाँ देखिए, एक बिग ब्रेकिंग में आपको दिखाना चाहता हूँ। लिखा है, जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती सरकारें। बुलडोज़र न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीजीआई बीआर गवई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये जो बुलडोज़र जस्टिस है ये असंवैधानिक है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 50 का जिक्र है जो कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग शक्ति देता है, दोनों एक नहीं हैं। और बुलडोज़र जस्टिस पर जो कुछ टिप्पणी बीआर गवई ने की है, पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा है। यहाँ देखिए, एक हेडलाइन सामने आ रही है, बुलडोज़र जस्टिस पर सीजीआई बीआर गवई ने ऐसा क्या कहा जिसकी देश भर में हो रही है चर्चा। बीआर गवई ने बुलडोज़र जस्टिस को अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक तो बताया ही साथ एक टिप्पणी की है जिसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा है। उन्होंने कहा है कि किसी का घर सिर्फ प्रॉपर्टी भर नहीं है बल्कि ये सपनों और सुरक्षा का प्रतीक है। तो अगर किसी का घर गिराने जा रहे हो तो पहले अदालत से कम पूछ तो लो। तो सरकारें किसी का घर इस तरह से बुलडोज नहीं कर सकती हैं। और दोस्तों, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर पूरी तरीके से देश भर में प्रतिबंध लगा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट इस समय अपना पावर, ताकत दिखा रही है। और सीजीआई बीआर गवई खास तौर से जो मोदी सरकार है उसको लगातार फटकार लगा रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ हैं उन्हें भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ताकत को कम मत आंकना। याद होगा आपको, ओपी धनखड़ ने आर्टिकल 142 को कहा था ये परमाणु मिसाइल है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 142 कितना ज़रूरी है ये तमाम देश भर के एडवोकेट जानते होंगे। पूर्ण न्याय का अधिकार देता है आर्टिकल 142। तो कुल मिलाकर जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, आपस में इस समय तनातनी चल रही है और सीजीआई बीआर गवई सरकार के होश ठिकाने लगा रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से ईडी अब सीनियर वकीलों को परेशान कर रही है, उन्हें समन भेज रही है, जिस तरीके से वकीलों ने सीजीआई बीआर गवई को पत्र लिखकर गुहार लगाई और जिस तरीके से बीआर गवई साहब ने बुलडोज़र जस्टिस पर न्याय किया है, इसको लेकर जो टिप्पणी की है, बीआर गवई के न्याय करने का तरीका, उनका ये बयान आपको कैसा लगा? मोदी सरकार जिस तरीके से आजकल काम कर रही है, इसको 11 साल हो गए हैं। 10 में से आप लोग मोदी सरकार को कितना नंबर देंगे? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।